आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का अगला आधा घंटा आपके लिए है, जिसमें वो आपके जीवन में कैसे बेहतरी आ सकती है उसके बारे में वो आपको राह दिखाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए, हमारा एक नियम है, प्रोटोकॉल है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य जी के 2 मूल मंत्रों के साथ करते हैं। तो शुरुआत उन्हीं 2 मूल मंत्रों के साथ करते हैं आचार्य जी। जी जी बिल्कुल। दर्शकों, ये प्रत्येक दिन 2 मूल मंत्र देने का बस एक ही कारण होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होते हैं कि जो पहले बार ही आज जुड़ते हैं। बहुत ऐसे भी दर्शक हैं जो कंटिन्यू देखते हैं, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी आ जाते हैं ना जिनको लगता है कि मैं पहला बार देख रहा हूँ। तो वही मैं बताऊँगा नहीं तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे प्रत्येक दिन बोलना पड़ता है और आपका मेमोरी में भी फिट रहे, इसलिए भी वो 2 मूल मंत्र इसलिए मैं देता हूँ कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार ना हो। आज के समय में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ की समस्याओं से परेशान नहीं है। कहीं विवाह की समस्या, कहीं नौकरी की समस्या, कहीं संतान का समस्या, कहीं स्वास्थ्य का समस्या, कहीं पैसे की समस्या, कुछ न कुछ समस्याएं हर जगह लगे रहते हैं। और उस समस्या का समाधान के लिए आप ज्योतिष पर जाते हैं और ठगे जाते हैं। तो कैसे बचा जाए? तो सबसे पहला, आप कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं। ये मेरा मूल मंत्र नंबर 1। यदि ज्योतिष है तो खुद बताइए कि आपके जीवन में क्या हो चुका है, क्या चल रहा है, तब जाकर के आप विश्वास कर सकते हैं क्या होने वाला है। और नंबर 2, दूसरा जो मूल मंत्र मेरा है वो खास करके इसलिए कि आप अधिकतर रत्न में ठगे जाते हैं। हमारे पास ऐसे प्रत्येक दिन कभी कभी न कोई आए ही रहते हैं। कोई कहेंगे 1 लाख ठगे गए, कोई कहेंगे 1.5 लाख ठगे गए। आपने भी कहीं शिकार हुए होंगे। दर्शन तो आप ले लेते हैं, आपको कहा जाता है वापस नहीं होगा। शायद मैं ये भी आपको विश्वास साथ कह सकता कि आपको पूरे इंडिया में एस्ट्रोलॉजर के मामले में सिर्फ शिवानंद जी मिलेंगे जहाँ 10% काट के पैसे वापस होता है। तो आप उनको पैसे देते हैं, जहाँ भी लें आप उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला, जो लिख के देगा गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा गलत देंगे तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको जरूरी पड़ा तो आप उसको आराम से लौटा सकते हैं। और ही कारण है दोस्तों कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर फीस थोड़ा ज़्यादा लगता है। हमें दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपका फीस बहुत ज़्यादा है, 11,000 है। और मैं कहता हूँ पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। कारण यहाँ पर रत्न में ठगी का शिकार नहीं होते आप, 10% काट के पैसे वापस होते, समस्या बताने की जरूरत नहीं होती, 24 कुंडली का बनना और साथ साथ 1 घंटे के समय की बुकिंग होना। अब जब इन पहलू पे जाएंगे तो आपको लगेगा वास्तव में सबसे कम फीस है। और सबसे बड़ी बात है, आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपकी इसकी आवश्यकता है। ये आपके भविष्य नहीं बताता, आपके शरीर की एक एक बीमारी को, एक एक अंग को ये फाइंड कर सकता है। और इंसान में तभी सफलता हो सकता है जब उसकी जानकारी पूर्व से हो और वो एक अच्छे ज्योतिषी ले सकते हैं। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं आभाष। आभाष, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। आभाष जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। किन के बारे में बात करनी है? नहीं, बेटे के बारे में जानना। क्या नाम है बेटे का? आरुष। डेट ऑफ बर्थ? 10/11/21। 10 नवंबर 3:50 PM 2021। 21 सर। हाँ 2021। टाइम बताइए। 3:50 PM। आरुष 3:50 PM। 3:50 PM। प्लेस दिल्ली का है? नहीं, ये बिहार, समस्तीपुर। समस्तीपुर बिहार। आप बिहार से रहने वाले हैं? जी जी। बच्चे की जन्मपत्री बनाए आपने? जन्मपत्री नहीं बनाया। मेष लगन है, राशि वृश्चिक, मेष लगन है और इनके राशि मकर राशि हो रखे हैं। क्या नाम रखा है आपने इसका? आरुष।
इसका नाम रखेंगे आप KH से। KH से कोई नंबर सर्च करेंगे गूगल पर, बहुत सारा अच्छा नाम मिल सकता है। वो बच्चे का भविष्य है और उज्जवल करेगा। इसका जो जन्म भी जो हुआ है वो खास करके मैं देख रहा हूँ श्रवण नक्षत्र में, जिसके जो स्वामी होते हैं ना वो देव माने गण, देवगण से हैं। बहुत अच्छा कुंडली इनका हो रहा है, मेष लग्न मकर राशि। और हम देखते हैं कि आखिर इस बच्चे का भविष्य क्या कहता है। दसम घर में जब शनि आते हैं ना तो बनता है सस योग। तो ऐसे बच्चे आगे जा कर के 99% गवर्नमेंट जॉब करेंगे। और पॉजिटिव क्या कर दिया है कि यहाँ पे गुरुचंद एक गजकेसरी योग बना दिया। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, लेकिन शनि साथ में होकर के नीच भंग राज योग बना दिया, मतलब और टॉप हो गया। और दूसरे घर में राहु उसका बैठा है। आपको हम इतना तो विश्वास साथ कह सकते इस बच्चे को यदि अच्छा से सपोर्टिंग मिले, सपोर्टिंग का घर सपोर्ट कर ही रहा है, थोड़ा सा इसको और कुंडली बना के उपाय करवा दें तो ऐसे बच्चे आगे जा करके सीधे UPSC करके ये चले जाएंगे IRS में। इस कुंडली की गणना में ये बच्चे मांगलिक हैं, मांगलिक कोई बात ही नहीं है, बच्चा है तो थोड़ा सा है ही है। लेकिन जब कुछ न कुछ अच्छा होता है तो कुछ न कुछ समस्या भी होता है। थोड़ा समस्या इनका छठे घर को लेकर के है, तो थोड़ा बीच बीच में हेल्थ प्रॉब्लम इनको दे सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मेष लग्न में आखिर दिशा क्या जा रहा है। दर्शकों 12 लग्न में सबसे जो बेस्ट लग्न होता है ना वो मेष लग्न इसलिए होता है कि मेष लग्न में जो स्थिति बनता है ना, मार्केट शुक्र होते हैं और शुक्र को बहुत ही लाइट हल्का मार्केट लगता है। तो कुंडली का गणना बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसे बच्चे आगे जाके बहुत तरक्की भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर प्रभावित कर रहा है। कैसा स्वास्थ्य रहता है बच्चे का? ठीक रहता है स्वास्थ्य, वैसे गुस्सा बहुत करता है अभी। नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो थोड़ा वो तो हो ही जाता है। और आपको मैं बता दूं इसका जो लग्न है ना वो मेष लग्न है। तो जो मेष लग्न होता है ना एरीज नंबर 1, तो एक नंबर का जो स्वामी होता है ना वो होते हैं मंगल। तो मेष लग्न का स्वामी क्या है? मंगल हो गया। और मंगल कहाँ बैठा है? सूर्य के साथ, तो डबल फायर हो गया। मंगल भी आ गए और सूर्य भी आ गए, तो इस बच्चे का तो गुण ही रहेगा। ये अभी नहीं, लास्ट क्लास तक ये बच्चे जो हैं थोड़ा सा एग्रेसिव तो रहेंगे, क्योंकि मंगल क्या है? आग है, अग्नि तत्व है। बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, एजुकेशन बहुत बढ़िया रहे, इसके लिए एक बार इनकी पूरी पथरी बनवा लीजिए, बहुत जरूरी होता है। इतना मैं आपको वैसे कह दूं कि इनके लग्न कुंडली में कोई समस्या नहीं। दर्शकों अक्सर कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि हम जब लाइव देते हैं आपके साथ तो 2 कुंडली देखते हैं और होता है 24 कुंडली। 24 कुंडली कभी भी लाइव में देखना संभव ही नहीं है, क्योंकि 24 कुंडली को देखने के लिए कम से कम 1 घंटा का समय चाहिए। तो कभी कभी मेरा भी बताया हुआ लाइव में मिस हो सकता है। मैंने देखा है लग्न कुंडली कुछ और कह देता तो डिविजनल पार्ट कुछ और कह देते। अब किसी का लग्न कुंडली में UPSC का योग है कि ज्योतिष नहीं कर दिया, UPSC कर लो, 5 साल तैयारी किया, नहीं हो पाया। जब उसकी डिटेल कुंडली बनती है तो 10 मास कुंडली बन जाता है, केंद्र योग तो होने नहीं देगा। इसीलिए 24 कुंडली बनना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जो भी हमारे कॉलर हैं, एक कॉलर हैं वल्लभगढ़ हरियाणा से हैं, ज्योति जी हैं। ज्योति जी आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। ज्योति जी जय माता दी। जी किनके बारे में बात करनी है आपको? ये हमारी बहू है इनकी। नहीं, आपको बात करना है किसके बारे में? हाँ, बहू के विषय में करना है, इनकी लाइफ टेस्ट होगी। बहू के बारे में? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 दिसंबर 1994। 3 दिसंबर 1994। जी। टाइम बताइए। टाइम 5:30। 5:30 क्या सुबह है शाम? हेलो। शाम को। जन्म स्थान? यही फरीदाबाद में। कहाँ? फैजाबाद? फरीदाबाद। हाँ, फरीदाबाद। फरीदाबाद। क्या नाम है बहू का आपका? ज्योति। जन्म कुंडली बनी हुई है इसकी? बनी नहीं। तो आपने बेटा का शादी किया, कुंडली मिला के नहीं किया था? नहीं जी, हमने तो ऐसे कर लिया दोनों का। तभी तो ना अब इनकी परेशानी चल रही है, इसीलिए पूछ। जी, वृषभ लग्न का कुंडली है और इनके जो कुंडली में राशि हो रखा है वृश्चिक राशि हो रहा है। अब परेशानी क्या है दर्शकों, मैंने कई बार कहा, फिर मैं आज बता दूंगा आपको। ये परेशानी ये है कि काम नहीं है बेटे का। बोलिए नहीं, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। अभी क्या कहा गया था कि ज्योतिष को समस्या मत बताइए। आप समस्या बता देंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि ज्योतिष जानकार है कि नहीं। कभी भी बोलिए मत। इनके कुंडली में ये जो आपकी बहू है बहुत अच्छी बहू है। ऐसे कुंडली जो बने हैं ना, इसको 1000 में हम एक कहते हैं। जस्ट मैंने भी कहा था बच्चे के बारे में ना कि समस्या भी उसी तरह से मुंह खोले खड़ा रहता है। इस कुंडली में 10वें घर में शनि बैठा है मूल त्रिकोण राशि में, बहुत टॉप का सस योग बन गया।
यदि इनके उपाय वगैरह करवा दिए जाते तो 99.9% ये गवर्नमेंट जॉब कुंडली है। इतना अच्छा कुंडली मैं कह नहीं सकता। लेकिन क्या है, मंगल शनि में एक समसप्तक संबंध बना हुआ है और इनके नवमांश कुंडली में दशमांश में दोनों में बना हुआ है 20 दोष और केंद्रुम दोष, तो जिसके कारण से इनको अच्छे योग का भी लाभ नहीं मिल रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सातवां घर से हम पति देखते हैं और 8वां घर से पति का सुख देखते हैं। तो इनके सप्तम घर में सूर्य चंद्र गुरु बुध एक साथ बैठा है और चंद्रमा जो है खुद नीच का है, तो यही कारण से इनके पति को भी परेशानी देगा। ये बहू कहीं कोई जॉब कर रही है क्या? नहीं। तो इनका टाइम एक बार फिर से पता लगा लीजिएगा, कारण कि कुंडली ऐसा है कि ऐसे बच्चे हाउसवाइफ हो ही नहीं सकते हैं और इनकी कुंडली बनी भी नहीं है। आपकी बेटी भी नहीं है, बहू है जो चली है। तो अब मैंने ऐसा भी कई बार देखा है कि सही डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं रहता है ना, तो हर चीज़ को डिस्टर्ब कर देता है, पता नहीं लग पाता है कहाँ क्या हो रखा है। ये कुंडली ये हाउसवाइफ का कुंडली ही नहीं है। हमने अभी तक 21,305 कुंडली देखा है, माँ का आशीर्वाद से एक भी मेरा मिसिंग नहीं होता है। ये कुंडली में कहीं से भी ये हाउसवाइफ का नहीं है। आप एक बार फिर पता लगाने का प्रयास कीजिएगा, इनकी मम्मी से बात कीजिए कि इनकी कोई जन्म पत्री जो है बचपन की बनी हुई है या नहीं है, और कुंडली आपने मिलाया भी नहीं है। और यदि ये टाइम सही होगा तो ये लड़की 100% मांगलिक है, और आपका बेटा मांगलिक नहीं होगा तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब बिल्कुल कर देगा, क्योंकि मंगल शनि आमने सामने बैठा हुआ है। हमने देखा है जब मंगल शनि आमने सामने होता है ना, तो 40 साल के बाद भी शादी को तोड़ दिया है। मैंने इस चीज़ को देखा है ना, ग्रह को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसके प्रभाव को भी कुप्रभाव को। 21,300 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया है। तो एक बार पता लगा लीजिए और डिटेल करके फिर हमसे कल 11 बजे बात कर लीजिएगा। एक और कॉलर हैं आचार्य जी, सुनील जी हैं। सुनील जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। सुनील जी, जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। फरीदाबाद? हाँ। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 नवंबर 1992। 21 नवंबर 1992 शाम को 4:45 बजे जन्म। 4:45 PM। बर्थ प्लेस? हाँ जी। जन्म स्थान? फरीदाबाद ही है। ये अभी जो एक आया था कॉल, वो आप ही की फैमिली से है? हाँ। अभी जो किसी ने पूछा था वो आपके फैमिली से ही हैं? हाँ जी? हाँ जी। हाँ जी। कौन है आपकी? वो मम्मी है। मम्मी है? नहीं, बहू के बारे में पूछ रही थी ना? हाँ, भाभी हो। भाभी भाभी के बारे में पूछ रही थी। आपकी भाभी थी वो? अपने बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, वो जो पूछी थी आपकी भाभी थी वो? हाँ 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 जी। ये मेष लगन का कुंडली है और राशि आपकी कन्या राशि हो रखे हैं। हमको आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका विवाह भी नहीं हुआ है क्या? नहीं। आपका विवाह में प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया का ये सिंगल कार्यक्रम होता है शिवानंद जी का, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। हम विदिन ए मिनट बताते हैं कि क्या समस्या है, और हम बार बार लोगों को यही कहने का प्रयास करते हैं कि किसी भी ज्योतिषी को समस्या मत बताइए। इससे आपको पता लगेगा कि ज्योतिष जानकार है कि नहीं। आपकी कुंडली चीख चीख के कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होने देता। आप उपाय नहीं करोगे, यदि विवाह हो भी गया तो चलने नहीं देगा। और आपकी कुंडली में भी गवर्नमेंट जॉब बना हुआ है, क्योंकि आपका भी 10वें घर में शनि बैठा हुआ है अपने घर में, और ये बन गया सस जॉब। तो आप कोई जॉब में है क्या अभी बेटा? हाँ, जॉब कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब है क्या है? प्राइवेट जॉब है। आपने कभी कोई तैयारी किया था गवर्नमेंट जॉब का? नहीं, मैं पढ़ाई नहीं उतना नहीं हुआ। तो आप एक बार जो है पूरी कुंडली बनवा लीजिए, कारण कि आपकी कुंडली में सबसे पहले तो आपको मैरिज डिस्टर्ब कर रहा है। 92 का जन्म है, आपका एज जो है 34 ईयर्स हो गया। हाँ। और विवाह की बातें बनते बनते टूट जाएगी। लड़की आते जाएंगे, चलते जाएंगे, देखते जाओगे, कई बात बनने ही नहीं देगा। हमारी बातें थोड़ा सा कटु लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन मैं सही कहता हूँ। ये माता रानी ने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया है कि मैंने 18 साल पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था, मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। उस समय हमें याद है 2008 की बात है, बहुत ज्योतिष लिखा था कि भारी मतों से विजय होगा, और मैंने सिंगल लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे। आज भी वो न्यूज लगा हुआ है। आज जो हमारे धर्मराज जी बताते हैं या आप टीवी पर देखते हैं, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप, एक एक भविष्यवाणी विथ पेपर न्यूज आपको मेरे गूगल पर मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो। मैं उतना ही करता जो मैंने किया है, और इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। ये माता रानी का आशीर्वाद है, मेरा मेहनत है, आप लोग का प्यार से होगा। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि जितना मैं जानता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ परफेक्ट काम करूँ।
तो आप अपनी एक बार कुंडली बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में विवाह का स्थिति बहुत डमाडोल हो रखा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा को चलते हैं, अभी चल रखा है गुरु में सूर्य का, आपके दशे भी अच्छे चल रहे हैं, इसके बाद भी आपको समस्या खड़ा कर रखा है। तो आप सवाल उठता है कि आपके माता जी का भी प्रश्न होगा, आपका भी प्रश्न होगा कि मेरी शादी कब होगी। सही बात है ना? आपका माँ का भी प्रश्न होगा, माँ भी चाहती होगी, हर माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे का शादी जल्दी हो जाए, है ना? तो ये आपकी कुंडली में 25 नवंबर 2026 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच, 26 के बीच आपका शादी का योग बन रहा है। और सही पूछा जाए ना, तो आपकी शादी मार्च 23 में हो जाना चाहिए था। जब गुरु में शुक्र का दशा था, तो जो पीक टाइम था ना, वो निकल गया। आप यदि उपाय नहीं करेंगे ना, तो फिर समय निकलते जाएगा बेटा, पूरा लाइफ खराब कर देगा। एक और कॉलर है आचार्य जी, जयवीर भाटी जी हैं। जी जयवीर जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी भाटी जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से। क्या बात है, सब फरीदाबाद का नंबर लग रहा है। लग रहा है एक ही फोन पकड़ के सब लोग बात कर रहे हैं क्या? आज पकड़ लिया आपको। बात तो यही लग रहा है कि एक ही फोन है, उसी पर सब लोग घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। हमने कहा आज पकड़ लिया ना आपको। जी चलिए जी। कैसे हैं? हाँ बढ़िया। किन के बारे में बात करनी है आपको? मेरा बेटा है, मैं तो पूछना चाहता हूँ जनरली, आप बताइए कि डेट ऑफ बर्थ है उसकी। क्या नाम है बेटे का? ओजस्वी भाटी। तो अभी जो बात किए थे कौन था? मैं खुद हूँ, वो तो उसका फादर हूँ। दूसरे कोई? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। बताइए। 13 मार्च 2008। 13 मार्च 2008। टाइम बताइए। सुबह 10:20। 10:20 सुबह में। जन्म स्थान? फरीदाबाद बीके हॉस्पिटल। फरीदाबाद। जन्मपत्री बना है आपके बेटे का भाटी जी? जन्मपत्री तो नहीं बनवाया शायद। वृषभ लगन है, राशि वृषभ राशि है। तो सबसे पहले मैं आपको तो यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके आपने पत्री बनाया नहीं। इनका उम्र जो है 18 साल में जा रहे हैं। जैसे 13 मार्च आएगा, मार्च आने ही वाला है, तो इनके 18 साल पूरा हो जाएंगे। और ये जो है बच्चे का पीक टाइम है। और इस कुंडली में सूर्य राहु का बना है ग्रहण दोष दशम भाव में। तो ऐसे बच्चे जॉब के लिए तैयारी तो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, होने नहीं देगा। दूसरी बात, नमाज कुंडली की ओर आते हैं, तो नमाज में इनके बन रखे हैं केमदुम योग। तो आने वाला समय में आगे जाकर के शादी भी तो करना ही है इनको। तो केमदुम योग जैसे बन जाता है ना, पूरा शरीर आपका है। आँख, कान, नाक, गला, नस, नाड़ी, लीवर, हड्डी, स्प्लीन सब तो आपका है। तो कोई भी अंग में चोट लग जाए, खराब हो जाए ना, तो परेशानी तो आपको ही होगा ना। उसी तरह से ज्योतिषी में भी जो 24 कुंडली होता है ना, समस्या कहीं भी निकलेगा, परेशान आप होंगे। तो इनके कुंडली जो बन रखे हैं ना, वृषभ लगन है, वृषभ राशि भी है। ये कोई तैयारी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह का? हेलो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये इनका एजुकेशन क्या जा रहा है, आर्ट्स है कि कॉमर्स है? अब आप बताइए। इसमें आर्ट्स या कॉमर्स बता रहा है? नहीं, आर्ट्स कॉमर्स नहीं है, साइंस था ये। तो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। ये यही करता है, चंद्रमा यही करता है। मैंने बहुत कुंडली देखा है। लेना है आर्ट्स, बच्चे ले लेते हैं कॉमर्स। लेना है साइंस, ले लेंगे आर्ट्स। लेना है आर्ट्स, ले लेते हैं साइंस। और अब तो ये कॉलेज पहुंच गया जी। कोई बात नहीं है, मैंने बहुत को देखा है भाई साहब। 12 11 करता है साइंस से, नहीं संभालता है, बाद में आर्ट्स ले लेता है। कितनों को देखा मैं, एक दो नहीं, कितनी कुंडली देखा है। कितना ऐसा भी देखा है ना कि कोई ज्योतिषी कहते हैं कि तैयारी करो, यूपीएससी निकल जाएगा, और इंजीनियर का जॉब छोड़ देता है, और 5 साल तैयारी करते करते लाइफ निकल जाता है, वो भी नहीं होता है। नहीं, अब तो एक कंप्यूटर साइंस एआई कर रहा है फिलहाल तो। हाँ ठीक है, कर रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो अब मैंने अभी तो ये भी कहा था ना इसमें अब इसका है नहीं क्या आगे बात। एक व्यक्ति की जिंदगी में ना 24 कुंडली होता है ना। तो कभी कभी लग्न कुंडली में यहाँ सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है। हो सकता है इसके आगे का जो पार्ट होता है, दशमांश है, चतुर्विशांश है, खविदांश है, बहुत सारे कुंडली होते हैं, वो जाके इनको संभाल रहा हो। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस कुंडली में 2nd हाउस से मंगल बैठा हुआ है। ये कुंडली इस मामले में थोड़ा सा परेशानी करेगा इनको जॉब और करियर में। हालांकि एक अच्छे राजयोग भी बन रहा है, और वो राजयोग इसको यूपीएससी तक पहुंचा सकता है। और बाद बाकी हो सकता है थोड़ा सब्जेक्ट का मेरा मिसिंग हो रहा है। यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स बता रहा है, आपने कहा साइंस लेके पढ़ रहा है। वो साइंस में क्या पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? पीसीएम। हाँ पीसीएम ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ, ये आप दशमांश में बता रहा है। अब इसलिए मैं कहता हूं दर्शकों कि 24 कुंडली बनना बहुत जरूरी होता है। और इसके पास जी आर्ट इसके पास ड्राइंग इसके पास है, अपना सब्जेक्ट एक और। आपकी आवाज कट रही है, तो आवाज जोर से बोलिए, पता नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ इसके पास ड्राइंग भी है। ड्राइंग, फाइन आर्ट।
ये फाइन आर्ट्स है, तो ये सब्जेक्ट ही आर्ट्स का था भाई साहब। ये कुंडली जो है ना आर्ट्स या कॉमर्स का था। और जब 24 कुंडली बनवाइएगा ना तो दर्शकों आप भी सीखिए थोड़ा थोड़ा, जो मैं बताता हूँ ना आपको फायदा मिलेगा, कहीं भी लाभ मिलेगा। 24 कुंडली में ना एक कुंडली होता है चतुर्विशांश कुंडली। चतुर्विशांश से हम कंपटीशन देखते हैं। हमारे बच्चे कितना भी पढ़ ले, लास्ट में क्या आता है? कंपटीशन। कोई भी हो, यदि कंपटीशन में सफल नहीं हुआ, बच्चे लटके रहते हैं। आपने देखा होगा कितने ऐसे बच्चे हैं तैयारी करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से प्लग कर जाते हैं। तो आपके बच्चे कुंडली में इसलिए कह रहा हूँ, इनके चतुर्विशांश कुंडली में पूर्ण बना है केमदुम योग। चंद्रमा 2 नंबर में है, आगे भी खाली पीछे भी। कंप्यूटर साइंस में क्या रहेगा आगे? वो अब ये पूरा चार्ट बनेगा तब पता लगेगा। कंप्यूटर साइंस में ये बीटेक करेंगे, बीटेक करने के बाद फिर यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इनका जो केमदुम जो बना है ना, ये केमदुम जो परेशानी करेगा। आप जब मिलिए दर्शकों, आपको जिनको भी कंफ्यूजन लगता है, आपको मैं कहा था, मैं फिर कह देता हूँ, आप 11,000 फीस जमा करते हैं, आपको मेरे यहाँ संतुष्टि नहीं मिला, आप हमसे 22,000 ले लीजिए, ऑन टेबल में दे दूंगा। आज तक मेरा इतिहास है, माँ का आशीर्वाद से 21,305 में एक परिवार को ऐसा नहीं मिला होगा जो कहा होगा गुरुजी संतुष्टि नहीं मिला। हमारे पास एक बनाने के लिए आते हैं ना तो 3 बना के जाते हैं कि गुरुजी 2 और देख लीजिए, 1 और देख लीजिए। तो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, तब समझ में आएगा कि माता रानी ने हमें क्या दिया है। गुरुजी हमारे पास 11,000 रुपए तो है नहीं, इतने तो हम है नहीं। अभी स्टूडेंट के लिए 7,000 चल रहा है, जो विद्यार्थी वर्ग से है ना वो टीवी पे आ रहा है, 7,000 का चल रहा है। और जिनके पास पैसे नहीं है, दर्शकों बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के कह रहा हूँ, जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता कि मैं आपका फीस वापस भी कर सकता हूँ, पूजा फ्री भी करा सकता हूँ, रत्न भी दे सकता हूँ, वो भी मैं चाहता। लेकिन सबके साथ नहीं कर सकता। जब आपकी कुंडली बता देंगे कि वास्तव में आपकी स्थिति खराब है, मैं आपको हर तरह से सेवा करने का मैं सकता हूँ। ठीक, मैं अपना भी पूछ लूँ क्या आपको? अभी भैया और लोगों को भी टाइम दीजिए ना। अच्छा। लाइव में पूरे इंडिया से है ना, और लोग भी तो जानना है, कल फिर फोन कर लेना। एक और कॉलर हैं आचार्य जी, नमिता जी हैं, सिरसा से हैं जी। आप अपना सवाल पूछिए, बात कीजिए, सवाल मत पूछिए, बात कीजिए आचार्य जी। नमिता जी हेलो। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सिरसा से। सिरसा। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? ये नविता के बारे में पूछना था। किसके बारे? नविता कौन है आपकी? नविता कौन है आपकी? रिश्तेदार है। पता नहीं, रिश्तेदार में कोई रिश्ता नहीं है? हाँ वैसे दूर का रिश्ता है जी। चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 अक्टूबर 1982। 29 अक्टूबर 1982। टाइम बताइए भैया। ये है 12:30 से 1 PM दोपहर के। 12:30 से 1? हाँ PM। जन्म स्थान? सिरसा। मैंने 12:45 डाला है। और आपको मैं बता दूं, मैंने कई बार कहा है, सच्चाई है, कभी कभी 10 सेकंड में पूरा कुंडली बदल जाता है। 10 सेकंड में। आधा घंटा तो बहुत दूर हो गया है ना। क्या इसकी बदल रही है कुंडली? बदल हाँ, फिर भी मैंने 12:45 डाला है। मकर लगन है, मीन राशि है। जन्म कुंडली बना हुआ है इनका? नहीं बना हुआ। इसके दूसरी शादी कब होगी? तो बोलिए नहीं प्लीज, हाथ जोड़ के बोलते हैं, सबसे कहते हैं रोज, तब भी आप लोग नहीं समझते हैं। समस्या मत बताइए प्लीज। आपको समझ में नहीं आएगा कि पंडित जानकार है कि नहीं, ठग जाइएगा, पैसे लूट लेगा पंडित आपको। हमारे हर कार्यक्रम में प्रत्येक दिन कहता हूं कि समस्या मत बताइए, लेकिन बात है, एक चिड़िया था ना, वो सीख लिया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, जाके फंस जाता है खुद। वही हाल आप लोग के साथ हो रहा है। रोज मैं आपको बचने के लिए कहता हूं, आपको समझ में आएगा कि शिवानंद जी या कोई ज्योतिष जानकार है कि नहीं। ये आपके रिश्तेदार में है ना? हाँ। इनकी 4 शादी कर दोगे तब भी नहीं चलेगा, बुरा मत मानना। अच्छा। ये कुंडली इनकी ऐसी है, ये तो भयंकर मांगलिक है ही, और चंद्रमा से इनका पुण्य बना है केमदुम योग। और मकर लगन की कुंडली में सप्तम घर मतलब विवाह का सप्तम घर का मालिक चंद्रमा होता है, जहां से केमदुम योग बनता है। 99% ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है, हो जाएगा तो चलने नहीं देगा किसी भी कीमत में। कारण जी भैया बोलिए। पहले 12 में हुई थी, 18 में तलाक हो गई, अब दूसरी नहीं हो पा रही। हाँ, तो दूसरी होगा तो वो तलाक हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है ना, ट्राई करके देख लेना। ये शिवानंद कह रहा है। यदि इनकी शादी करनी है तो सबसे पहले 24 कुंडली बनवाइए, और जब आप मिलने के लिए आएंगे ना, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्यों कहा, और मैं क्यों कहता हूं कि समस्या मत बताइए। क्योंकि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। तो इनके लग्न कुंडली में, नमाज कुंडली में, दोनों में केमदुम जो बना हुआ है, तो शादी चलेगा कहां से?
12:45 के टाइम पे उसकी कुंडली 5:45 करेंगे तभी वो होगा, हम 6 करेंगे तभी होगा, 5 करेंगे तभी वही होगा, हमने देख लिया। कुंडली चेंज नहीं हो रही ना, लगन चेंज नहीं लगन चेंज नहीं हो रहा है, अच्छा ये तो है ना। तो इसलिए मैं कहा था ना कि इनके शादी में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो रखा है। इनका जो नमाज कुंडली है, नमाज कुंडली के सप्तम घर से केमदुक जो ग्रहण जो बना हुआ है, लग्न कुंडली से केमदुक जो बना हुआ है, तो इनको पति का सुख, संतान सुख दोनों खराब कर रहा है। बाद बाकी जब आप मिलेंगे ना तब मैं बताऊंगा। शादी इनकी होगी 100%, नहीं होगी ऐसा बात नहीं है, लेकिन उपाय नहीं करेंगे ना तो वो टूट जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो शादी करने के पहले उपाय कर लीजिए। हमने कुंडली मिलाने के लिए लोग कहा है, कुंडली बाद ही मिलवाइए, पहले अपने बच्चों का कुंडली दिखवाइए। यदि किसी की कुंडली में ही, किसी लड़की की कुंडली में ही पति का सुख नहीं है, आप 32 गुण मिला लोगे तभी टूट जाएगा। मैंने देखा है 11 गुण मिलकर भी शादी चल रहा है टॉप का, और 32 गुण मिलकर भी शादी टूट जाता है। हम आपको जो भी बताने का प्रयास करते हैं आपके लिए कहते हैं, और ये आपको लाभ हो, अच्छा हो, फंसे नहीं। एक बार तो बच्ची फंस चुकी है, दोबारा फंसेगी ना तो बच्चे चल जाएंगे सीधे डिप्रेशन में, कॉमन सा चीज है। और यही चीज मैं कहता हूं, आज यदि आप कुछ एक शब्द नहीं बोले रहते, मैं यदि कहता ना कि शादी होकर टूट गई, आपको लगता है शिवन जी कैसे जानेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं सभी को कि समस्या मत बताइए, अब सुनिए, अब डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिए ना, ज्योतिष खुद बताएंगे क्या हो रखा है। तो देखिए, अगर आचार्य जी की बातें आपको प्रभावित करती हैं और आपको लगता है कि आपको आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहिए, तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा जिस पर लिखा होगा फॉर अपॉइंटमेंट। उस नंबर पर आप दिन में 11 से 12 के बीच में आचार्य जी से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, और कोशिश आप कर सकते हैं कि आप उनसे खुद डायरेक्ट बात कर लें, क्योंकि आचार्य जी जैसे बात कहते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट में संभव नहीं है कि किसी के बारे में बताना। जी धर्मराज जी, मैं थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ कर दूं शॉर्ट में। जैसे को इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा जो जन्म कुंडली होता है ना, वो व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों का खुला दर्पण होता है। दैट इज एक्सरे, ये एकदम क्लियर बोलने लगता है कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। और इसी के आधार पर हम बार बार कहने का प्रयास करते हैं कि कभी भी किसी भी ज्योतिष समस्या मत बताइए, और समस्या है तो समाधान करने का प्रयास कीजिए। आप यदि चाहेंगे अरे छोड़ो बात हो गया, कोई बात नहीं, चलो फिर फंस जाते हैं, आप लटक जाते हैं। तो मेरी बातों को मानिए, आप बच्चों का शादी करने के पहले अपने बच्चे की पहले कुंडली बनवा लीजिए। आप लड़का है, आपका बेटा है, और बेटा को पत्नी का सुख नहीं रहेगा तो 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाएगा। आपकी बेटी है, पति का सुख नहीं रहेगा तो 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाएगा। तो पहले अपने कुंडली को ठीक कीजिए। लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी मेरा दामाद बदमाश है, कोई कहते हैं बहू बदमाश है। कोई बदमाश नहीं होता, बदमाश ग्रह होते हैं, ग्रह का चाल बदमाश होता है, ग्रह फंसाता है इंसान को, कोई व्यक्ति खराब नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों, क्योंकि आप सभी को पता है लाइव कार्यक्रम है तो समय का अभाव भी होता है, तो समय को देखते हुए आप सभी से आज के लिए विदा भी चाहेंगे। और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको कार्यक्रम देखना हो, आप YouTube पर देख सकते हैं, जी बदलते किस्मत टाइप करेंगे, आपको YouTube पर भी कार्यक्रम आएगा और लाइव भी देख सकते हैं। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलें जय माता दी।